सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। आप कैसे हैं? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, मैं अगला पार्ट एवरेज का पढ़ाने जा रहा हूं आपको। देखो, सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए होंगे और ये हमारा पार्ट नंबर होगा 3। एवरेज का कितना होगा? 3 पार्ट होगा। अब इन क्वेश्चनों को करेंगे कैसे? देखो, और सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं। जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो सभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो 32 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 50। ध्यान रखना है, 50 है। 32 मल्टीप्लाई 50, तो ये आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा? 1600। क्लियर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें एक शिक्षक को शामिल कर दिया जाए, तो 3 हो गए, 3 लोग हो गए, शिक्षक शामिल हो गया। तो उसका भार करने के लिए जो माध्य 50 ग्राम बढ़ जाता है, तो 50 को मैं किलोग्राम में, 500 को किलोग्राम में बदलूंगा, 1000 का भाग लगा दूंगा, 1 2 1 2, तो ये कितना आएगा? 0.5 आ जाएगा। तो मेरे पास एवरेज कितना आएगा? 50.5। तो मेरे पास कितना आ गया? ये 1666.5। अब इनका डिफरेंस कितना आ गया? कितना होगा उसका वजन? तो ये डिफरेंस आ जाएगा 16, ये आपका डिफरेंस आ जाएगा, ये डिफरेंस आ जाएगा 66.5 किलोग्राम। कितने का होगा वो व्यक्ति? जो शिक्षक का भार होगा वो कितने का होगा? 66.5। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। आपके लिए सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। देखो, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में आपके, तो आप इस क्वेश्चन को करिएगा। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का कैसे करेंगे आप लोग। देखो, अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन 17 इतना दे रखा है। 17 छात्रों का एवरेज हमें कितना दे रखा है? 56। 17 मल्टीप्लाई 56, ये मल्टीप्लाई करेंगे 952 आ गए, ठीक है ना। और अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा है? 57 जिनके भार क्रमशः 57, 62 और 68 है। 57, 62 और कितना है? 68 है। तो एक बात बताओ, जिनका भार है ना कितना है? 57 और 68। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको करेंगे कैसे? तो देखो, करते हैं हम। तो अब इनको ऐड करेंगे सबको आगे। तो 952 प्लस 57 प्लस 62 प्लस 68 कितने हो गए टोटल हमारे पास? 17 प्लस 3, क्योंकि 3 और हैं ये 3। तो टोटल ऊपर का कितना आ जाएगा हमारे पास? ऐड करेंगे तो 8 और 2 10, 10 17, 17 17 और 2 19, 6 12, 12 और 5 17, 17 और 5 17, 5 17। देखो, 6 6 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22, एक कह रही थी 22 1 23। सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 11। कितनी संख्या हो गई? 20। 20 का भाग लगाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? 56.95। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर है? ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाएगा? तो हमारे पास आ जाएगा ए ऑप्शन सही। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। देखो, मैंने एवरेज पढ़ाया है आपको, कॉन्सेप्ट क्लास मैंने लगाई हैं जो आपको पीछे वीडियो डली हुई हैं। ये तो मैं प्रैक्टिस सेट में जाओगे तो प्रैक्टिस सेट मिलेंगे सभी एवरेज में, एवरेज के, ठीक है ना। एवरेज के ऑल चैप्टर में उसी में डाल रहा हूँ प्रैक्टिस सेट में। लेकिन आप जो अगर कॉन्सेप्ट क्लास देखना चाहते हो और मेरी वीडियो डली हुई है कॉन्सेप्ट वाली क्लास वाली, तो उनको देख लें, ठीक है ना। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ये मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा कैसे करेंगे। देखो, अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? देखो,
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितने हो गए, 1 2 3 4। कितना आ जाएगा हमारा, 4 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, तो हमारे पास कितना आ गया, 132। क्लियर। अब क्वेश्चन में कह रखा है, देखो सी ए से 12 किलोग्राम ज़्यादा। मैं ए को मान लेता हूँ, मैंने मान लिया ए को एक्स, ए को क्या मान लिया एक्स, तो सी को मैं क्या मान लूँगा एक्स माइनस 12। और क्या कह रहा है, फिर कह रहा है बी सी से 6 किलोग्राम भारी है, तो बी बराबर एक्स माइनस 6। क्लियर। और क्या कह रखा है, डी है ना, डी 10 किलोग्राम, ठीक है ना। तो डी देखो कितना हो जाएगा टोटल 10, और टोटल जोड़ लेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा बताओ। कह रखा है क्वेश्चन में जो डी है, डी का भार सी के भार से 10 किलोग्राम कम है। तो एक बात बताओ, 12 ये हैं और 10 ये, तो कितना आ जाएगा डी का 22 आ जाएगा। 10 प्लस 12 जोड़ लेंगे 22। क्लियर है। अब ये सबका क्या है, अब इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स माइनस 12 प्लस एक्स माइनस 22 बराबर हमारे पास कितना है 132। तो ये हमारे पास जो 1 2 3 4 एक्स हो गया, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, तो देखो 12 और 6 और 22 40 हो गया। 40 को उधर ले जाएंगे, 132 में से 40 माइनस कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ करा दे रहा हूँ अब इसका, तो ये हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास बचा एक, देखो ये उधर जाएंगे माइनस के ना प्लस के हो जाएंगे, ये प्लस के आ जाएंगे, जोड़ लेंगे क्योंकि माइनस के उधर प्लस के हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास 4x बराबर आपका आ गया 172। क्लियर है। 4 का भाग लगाएंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी 43। क्लियर है, 43 आ गई। अब यहाँ में पूछा है क्या क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ, क्या कहा है क्वेश्चन में, ए और डी का एवरेज बताना है। ए का मेरे पास कितना आ गया, ए का मेरे पास कितना आ जाएगा बताओ, ए का मेरे पास कितना आ गया, ए का मेरे पास आ जाएगा 43, और डी का मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ लगा दूंगा 43 माइनस कर दूंगा, 43 यहाँ पुट कर दूंगा, माइनस किए तो कितना आ जाएगा 21। अब एवरेज पूछा है मुझे एवरेज पूछा गया है, तो आपको भी पता है एवरेज निकालने के दोनों नंबर का सम, तो 40 इन दोनों का सम कितना हो गया बताओ, इन दोनों का सम आ जाएगा हमारे पास 64। कितना आ जाएगा 64। क्लियर है, कितना आ रहा है हमारे पास 64 आ जाएगा। तो 64 में हम कितने से डिवाइड करें, 2 से, तो मेरे पास निकल आएगा 2 से डिवाइड करूँगा तो 32। क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 32। इन दोनों का जोड़ा एवरेज निकालना, दो संख्याएं हो गई, 2 का भाग लगा दिया, कितना आ गया 32 आ गया। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। देखो कैसे करें, 4 लड़कों का औसत 50 ग्राम है, तो 4 मल्टीप्लाई 50, ठीक है ना, प्लस 4 का ही कितना दे रखा है, 4 लड़कियों का कितना दे रखा है 40। कितने हो गए 4 और 4 8 संख्याएं हो गई, भाग लगाएंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके 200 प्लस 160 अपॉन 8, 8 का भाग लगाएंगे 360 हो गया, 360 में भाग लगा देंगे तो मेरे पास 45 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 45। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर देखिएगा ये क्वेश्चन। अब इसको करते हैं हम लोग, क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो 5 लड़कियों का 38 है, एक लड़की के स्थान पर एक नई लड़की का आ जाने के ने से उसके औसत वजन में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो एक लड़की आ गई तो कितने हो गए, पहले 5 थे तो कितनी आ गई 6 मल्टीप्लाई 6 हो गए, तो पहले कितना बढ़ रहा है 4.5, टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास बताइए, ये आ जाएगा 15 किलो। अब मैंने कहा था एवरेज में जोड़ते हैं, एवरेज में ही माइनस करते हैं। एवरेज कितना है हमारे पास 38, ठीक है ना। 38 में 15 ऐड कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा
53। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन बताइए। देखो अब क्या है, 45 के साथ कितने का मल्टीप्लाई कर दें? 4 का, तो कितनी आ जाएगा? 180। क्वेश्चन में भाई इसका मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। तो देखो अगला, अगला में क्या कह रखा है? दादा और दादी परिवार में मिलने आते हैं, मिलने आते हैं, ठीक है ना। तो कितने लोग हो जाएंगे? 6 लोग हो जाएंगे। तो एवरेज कितना हो रहा है? मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 हो रहा है। 6 लोगों का, 6 लोग हो गए और 48 का मल्टीप्लाई कर दिया, 108। क्लियर है। तो मेरे पास कितना आया? 288 माइनस 180 बराबर कितना आ जाएगा? बताओ। तो मैं माइनस करूँगा, कितना आ जाएगा? 108। 108 आ जाएगा। कितने लोग पूछा? दादा और दादी पूछे, 2 लोग हो गए, 2 का भाग लगा दो, कितना आ गया हमारे पास आंसर? तो हमारे पास आ जाएगा 54। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से देखिएगा। इस क्वेश्चन को देखें आप, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखें आप। ये क्या है? दादा और दादी, 2 माता पिता और 4 पोता पोती। दादा दादी की औसत आय इतना है। देखो दादा दादी को हमें बोल दिया, तो 67, 2 लोग हो गए तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा? 134। अब अगला देखो, ये कह रहा है माता पिता की औसत आय का, तो 35 मल्टीप्लाई 2 लोग हो गए ये भी, तो कितना आएगा? 70। ठीक है ना, क्लियर है, कोई डाउट नहीं हुआ। क्वेश्चन में अब क्या कहे? पौधा और पौधे की औसत आय कितना है? 9 वर्ष। तो 9 गुणा 2, 9 दूनी, हाँ सॉरी, 4 लोग हो गए पौधा और पौधे की औसत आय, तो 4, 2 पहले 4 लोग हुए और 6 क्या लोग हो गए? 4 लोग हो जाएंगे, ठीक है ना। कितने लोग हो जाएंगे? 4 लोग हो जाएंगे और माता पिता, ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 36। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो अब निकालना है टोटल परिवार की औसत आय निकालना। तो इन सबको क्या करूंगा मैं? ऐड कर दूंगा। ऐड करके कितना आ रहा है मेरे पास? 240। क्लियर है। तो एक बात बताओ मुझे, टोटल कितने सदस्य हो गए? 6 सदस्य हो गए, 6 और 2 8, 8 सदस्य हो गए। देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 का भाग लगा देंगे, कितना आ गया? 30 वर्ष। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए। 10 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 29 वर्ष है, तो 10 गुणा, अब क्वेश्चन में क्या? 29 वर्ष है। कम आय वाले सदस्य के जुड़वा हैं, सबसे कम आय वाले सदस्य जुड़वा हैं, उनमें से प्रत्येक की आय 5 वर्ष है। तो प्रत्येक की 5, तो जुड़वा बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आय कितनी होगी? तो 29 में से मैं क्या कर दूंगा? 5 जुड़वा कर दिया। अब लोग कितने हो गए? पहले 10 थे, 2 जुड़वा थे, तो कितने रह गए? 8। तो अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूँगा, देखो इससे डिवाइड कर, 29 में माइनस कर दूंगा, ये कितने बचे मेरे पास? अब मेरे पास 24 में 10 का मल्टीप्लाई करूँगा, 2 4 8 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो हमारे आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन। मैं टोटल मान लेता हूँ, पहले मैं मान लेता हूँ 100, ठीक है ना। जब मैंने 100 माना तो आपको पता है कि क्या कह रहा है? 16 वर्ष बच्चों की औसत आय 13 वर्ष के हैं, समूह के सभी बच्चों की औसत आय 14.5 वर्ष है। या शेष, तो मैं शेष निकाल लूँगा ना। शेष निकालने के लिए मैं किस में से माइनस करूँगा? 100 में से। 66 सही, 2/3 को परसेंट को मैं माइनस करूँगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 100/3। क्लियर है, परसेंट। क्लियर है, कोई डाउट? अब देखो मेरे पास टोटल 100 माने थे मैंने, तो 100 के साथ मैं 14.5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 का,
तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1450। क्लियर है। अब मुझे पूछा गया है, देखो क्या कहा है, 1450 माइनस 200/3 मल्टीप्लाई 13/100/3। ठीक है ना। इनको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते ही मेरे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ। इसका सॉल्यूशन करेंगे हम तो मेरे पास, क्योंकि 3 से तो 3 कट जाएगा, ठीक है ना, एक इसके साथ एक मान के सॉल्व करके, तो इसके साथ मैं वन मान लूँगा, वन मारे 3 से 3 कट जाएगा फिर बाद में, ठीक है ना। तो इसको सॉल्यूशन हमारे पास कितना आ जाएगा, 1450 माइनस 2600/100। क्लियर, क्योंकि 100 बचेंगे मेरे पास, 3 से 3 कट ही जाएंगे, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लेंगे 1750/100, तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा 17.5। ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो देखो क्वेश्चन का 5 वर्ष पहले 4 लड़कियों की औसत आयु 17 वर्ष है, तो 4 मल्टीप्लाई 7 चौक 28। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। इसमें कह रहा है 7 वर्ष थी, एक नई लड़की शामिल होने पर वर्तमान में औसत आयु 13 हो जाती है। तो एक बात हो, 4 वर्ष 7 वर्ष थी, तो एक बात हो 4 लड़कियों की 7 वर्ष थी, तो 4 लड़कियों को, अब इसमें कह रहे हैं कि एक नई लड़की, तो कितनी हो गई 5, 5 लड़कियां हो गई, कितने लोग 5 हो गए, तो हमारे पास कितने की बात हो रही है, 5 लड़कियां हो गई, तो 4 लड़कियों की औसत आयु 7 वर्ष थी। इसमें कह रहा है एक नई लड़की के शामिल होने पर वर्तमान औसत आयु 13 वर्ष। ठीक है ना। तो एक बात बताओ, 5 हो गई, 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ, सॉरी 4 तो ये हैं ही हमारे पास, 4 तो लड़कियाँ थी, एक और शामिल हो गई, तो मेरे पास कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई ऐड करके 48। क्लियर है। अब मैं 5 का मल्टीप्लाई करूँगा 13 के साथ, टोटल मेरे पर कितना आएगा 65। तो अब मेरे पास इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, नई लड़की की कितनी होगी बताओ, तो नई लड़की वर्तमान आयु कितनी होगी, इनका डिफरेंस आ जाएगा, वो 17 वर्ष की होगी। ठीक है ना, कितनी होगी 17 वर्ष की। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। आपके लिए सभी क्वेश्चन, देखो मैंने सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए लिए हैं, जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ प्रैक्टिस सेट में डाल रहा हूँ ये सीट सभी, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट में चले जाएं, मैथ प्रैक्टिस सेट, उसमें मैं आपको सभी क्वेश्चन डालता चला जा रहा हूँ। चैप्टर में सभी कराऊंगा, सभी चैप्टरों को चैप्टर वाइज सभी के मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।